हिंदू धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। विवाह में पिता अपनी पुत्री को उसके पति के हाथों में सौंप देता है। विवाह हिंदुओं के ऐसे संस्कार में से एक है जो किसी के लिए भी वर्जित नहीं तथा सभी जातियों के लिए आवश्यक माना जाता है। इस संस्कार के अनुसार स्त्री और पुरुष में एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए एकीकरण होता है। हिंदू धर्म में पुत्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पितृ ऋण से मुक्ति तथा नरक से उद्धार पाने के लिए पुत्र का होना अति आवश्यक। धार्मिक अनुष्ठान के लिए पत्नी भी आवश्यक है। इन सब कारणों से विवाह को अति आवश्यक माना है। हिंदू विधि में विवाह को न तो शारीरिक वासना को तृप्त करने के में देखा गया है और न इसे एक संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्ट ही समझा गया। विवाह को केवल धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। वेद का यह वचन है कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ धर्म का आचरण करे। वही व्यक्ति पूर्ण पुरुष है जो पत्नी तथा संतान युक्त। स्त्री को अर्धांगिनी तथा धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है पुरुष का आधा भाग उसकी पत्नी। धर्म पत्नी का तात्पर्य है कि पत्नी वेद विवाहित धर्म को साथ साथ पूरा करे, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं हो सकते। मनुस्मृति के अंतर्गत मनु ने कहा है कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए और यदि उनके पिता, भाई, पति, देवर आदि अपना शुभ तथा कल्याण चाहते हैं तो उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हिंदू में विवाह जन्म जन्मांतर का अस्थायी संबंध माना जाता है, जो किसी भी प्रकार समाप्त नहीं किया जाता। मनु के अनुसार विवाह में कन्या एक ही बार दी जाती है और वह जीवन उस व्यक्ति की पत्नी के रूप में बनी रहती है जिसको वह दी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विधि में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। सबसे पहला है, इस अधिनियम द्वारा एक विवाह को विधित स्थापित किया गया तथा बहुविवाह को दंडनीय बनाया गया। दूसरा है, इस अधिनियम में विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई है। तीसरा है, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई है। चौथा, विवाह के प्रतिषेध संबंधों में सपिंड के विस्तृत क्षेत्र को कम करके सीमित कर दिया गया। पांचवा है, शून्य तथा शून्यकर्णीय विवाहों से उत्पन्न संतान की व्यवस्था की गई है। छठा है, विवाहों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। सातवां, संरक्षकों की संख्या में वृद्धि करते हुए उनके क्रम को परिवर्तित किया गया है। आठवां है, वैवाहिक मामलों में नए अनुतोष प्रदान किए। हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिंदू विवाह संशोधन नियम 1976 द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन तथा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए। सबसे पहला, न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधारों को एकीकृत किया गया। दूसरा, विवाह विच्छेदों के आधारों को विस्तृत किया गया और उन्हें उदार बनाया गया। तीसरा है, विवाह के 3 वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद के लिए कोई प्रार्थना पत्र न दे सकने के उपबंध को संशोधित करके उसकी अवधि को 1 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार विवाह विच्छेद तथा पुनः विवाह के बीच 1 वर्ष के समय का उपबंध समाप्त कर दिया गया। चौथा है, शून्य करणीय विवाह के संबंध में नपुंसकता और कपट के आधारों को विस्कृत कर दिया गया। इसके बाद पांचवा संशोधन अधिनियम द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 6 में दी गई संरक्षकों की सूची में समाप्त कर दिया गया। इससे कन्या को अपना विवाह स्वयं करने की प्रेरणा मिली और यदि वह इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करती है तो विवाह पूर्णतः एक संविदा होगा, संस्कार नहीं। छठा है, वैवाहिक कार्रवाइयों को शीघ्रता से निपटने के लिए अनेक उपबंध लागू किए। सातवां, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पारस्परिक संपत्ति के बिना किसी दोष के वैवाहिक संबंध को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। आठवां है, संतानों की वैधता के उपबंध को उदार बनाया गया। इस प्रकार प्राचीन हिंदू विवाह विधि, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 का गहन अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह प्रारंभ से एक संस्कार था और इसे जन्म जन्मांतर का अस्थायी संबंध माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा इसमें अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, परंतु उसका संस्कारात्मक स्वरूप बना रहा। लेकिन हिंदू विवाह संशोधन 1976 ने विवाह के संस्कारात्मक रूप को नष्ट करके इसे संविदा का रूप प्रदान कर। वर्तमान में इसका संस्कारात्मक स्वरूप तो नष्ट हो गया, किंतु धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्वरूप कायम। इसके बाद हम जानेंगे शून्य और शून्यकर्णीय विवाह में। तो सबसे पहले है, शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य तथा प्रवाहहीन होता है और इस प्रकार इसको विवाह नहीं माना जा सकता। लेकिन शून्यकर्णीय विवाह सभी बातों के लिए वैध माना जाएगा जब तक कि जिला न्यायालय द्वारा पीड़ित याचिका प्रार्थना पर स्वीकार नहीं कर लिया जाता। शून्यकर्णीय विवाह की स्थिति में जब तक न्यायालय द्वारा अज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर दी जाती, विवाह वैध माना जाता है। दूसरा है, शून्य विवाह की पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं कर सकती, जबकि शून्यकर्णीय विवाह की पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सिलवती वर्सेस रामनंदनी 1981 का मामला। इस मामले न्यायालय ने शून्य एवं शून्यकर्णीय विवाहों में अंतर बताते हुए कहा कि धारा 11 के अंतर्गत विवाह का कोई पक्षकार उसको शून्य घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है,
किंतु शून्यकर्णीय विवाह की स्थिति में धारा 12 के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ही विवाह को अकृत करवाने का प्रार्थना पत्र दे, लेकिन धारा 16 के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकर्णीय विवाह के परिणाम के संबंध में कोई भेद नहीं किया गया। इसके बाद हम जानेंगे विवाह विच्छेद व न्यायिक पृथक्करण में अंतर। विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण में प्रमुख अंतर है, यानी डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में प्रमुख अंतर बताए गए। सबसे पहला है विवाह विच्छेद में पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं, जबकि न्यायिक पृथक्करण में संबंध स्थगित हो जाते हैं। दूसरा, विवाह विच्छेद के बाद पक्षकारों को दूसरा विवाह करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, किंतु न्यायिक पृथक्करण में इस प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात न्यायिक पृथक्करण भी एक अवधि तक एक दूसरे को रोकता है कि पति पत्नी किसी दूसरे से विवाह नहीं कर। तीसरा, न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में यदि पति पत्नी सहवास करते हैं तो उस आस की आज्ञप्ति निष्प्रभावी हो जाती है और वे मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं, किंतु विवाह विच्छेद में यह संभव नहीं है। चौथा, यदि न्यायिक पृथक्करण से अलग हुए पति पत्नी एक दूसरे के साथ फिर से रहना चाहते हैं तथा अपना वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो विवाह संस्कार को फिर से संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायिक पृथक्करण के बावजूद भी उनका मूल विवाह अस्तित्व में बना रहता है, जबकि विवाह विच्छेद में विवाह समाप्त हो जाता है। पांचवा, न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति में एक के पश्चात तब तक सहवास पुनः आरंभ न करने की दशा में वह विवाह विच्छेद का आधार बन जाता है, जबकि विवाह विच्छेद में पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं।